आज हम लोग करेंगे क्रॉस रेट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले पहले देख लेते हैं कि क्रॉस रेट का मतलब क्या होता है। आ रही है मेरी आवाज़? आ रही है प्रॉपर? स्क्रीन विजिबल है? ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रॉस रेट क्या होता है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में क्रॉस रेट यूज़ किया जाता है जब दो करेंसी या आप बोल सकते हो दो कंट्री आपस में ट्रेडिंग नहीं कर पाते या उनके करेंसी का रेट दूसरी करेंसी के रेट प्रॉपरली मार्केट में अवेलेबल ना हो, तब हम लोग क्रॉस रेट यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे तीन करेंसी है ए बी एंड सी, तो ए का बी के साथ भी है डीलिंग और ए का सी के साथ भी है, लेकिन बी एंड सी का नहीं है ना। तीन करेंसी है ए बी एंड सी, ए का डीलिंग बी के साथ भी है, ए का डीलिंग सी के साथ भी है, लेकिन बी सी का नहीं है। तो हम लोग ये दोनों को, ये तीनों करेंसी को यूज़ करके बी सी का भी निकालेंगे। तो क्रॉस रेट में क्या होता है, तीन करेंसी दी होती है, हम लोग को एक करेंसी को दूसरे करेंसी में क्या रेट होगा वो कैलकुलेट किया जाता है, उनका डायरेक्ट रेट नहीं दिया होता है। तो इसके लिए क्रॉस रेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल में आपको थोड़ा और अच्छे से समझेगा, थ्योरेटिकल थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना। तो देखते हैं क्रॉस रेट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखो आपके स्क्रीन पे तो दिया है, कैलकुलेट क्रॉस रेट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो क्या दिया, बड़े ध्यान से देखना है। यूएसडी आईएनआर कितना दिया है, 70.1500 और 70.1600, ठीक है। और जीबीपी, यूएसडी का मतलब आपको पता है डॉलर होता है, हाँ, आईएनआर मतलब रुपीस होता है, जीबीपी मतलब ब्रिटिश पाउंड एंड यूएस डॉलर, कितना है 1.6500 1.6600। तो आपको निकालना क्या है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यूएस डॉलर जो है ये कॉमन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यूएस डॉलर का डीलिंग आईएनआर के साथ भी है, ये देखो ये रहा, और यूएस डॉलर का डीलिंग जीबीपी के साथ भी है। लेकिन व्हाट अबाउट जीबीपी एंड आईएनआर? तो अगर आपको ये दो रेट देगा और बोलेगा कि जीबीपी और आईएनआर निकालो, क्योंकि जीबीपी और आईएनआर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं, हम लोग को क्रॉस करके देखना पड़ेगा। तो इसमें से दोनों में से कॉमन करेंसी कौन सा है, डॉलर है ना। तो डॉलर का बेस समझ के, डॉलर को बेस लेके हम लोग जीबीपी और आईएनआर निकालेंगे। देखो पूछा क्या गया है, जीबीपी आईएनआर कितना, मतलब यूएस डॉलर का इंडियन रुपी में क्या रेट है वो दिया है, ब्रिटिश पाउंड का यूएस डॉलर में क्या रेट दिया है वो दिया है, लेकिन जीबीपी का आईएनआर में क्या रेट है वो नहीं दिया है। तो वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में देखो तीन करेंसी है, यूएस डॉलर, इंडियन रुपी और ब्रिटिश पाउंड। यूएस डॉलर का इंडियन रुपी के साथ डीलिंग है, यूएस डॉलर का ब्रिटिश पाउंड के साथ भी है, लेकिन ब्रिटिश पाउंड और इंडियन रुपी का क्या रेट होगा वो हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग आंसर को निकाल पाएंगे। तो समझ में आया क्वेश्चन? समझा ना? अब चेक करो, देखो अब क्या दिया है, पहले क्या दिया है, ब्रिटिश पाउंड दिया है ना। अब ये जो दो नंबर दिया रहता है ना, एक ये दिया है एक ये दिया है, तो पहले वाले को हम लोग बोलते हैं बिड। क्या बोलते हैं हम लोग? बिड बोलते हैं। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? आस्क बोलते हैं। तो पहला जो भी रेट दिया रहेगा उसका पहला जो फ्रैक्शन रहेगा, जो नंबर रहेगा, उसको बिड बोलेंगे, और फिर दूसरा आस्क। तो मैं क्या, हम लोग ये बोल सकते हैं कोई भी रेट बिड और आस्क के फॉर्मेट में दिया होता है, कोई भी करेंसी का रेट बिड और आस्क में बिड और आस्क के फॉर्मेट में दिया होता है। तो सेम वे में जब इन लोगों ने बोला है कि ब्रिटिश पाउंड और आईएनआर का भी निकालो, तो वो भी हम लोग को बिड, उसका क्या होगा वो निकालना पड़ेगा, और फिर उसका आस्क निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? यही फॉर्मेट में निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बिड निकालेंगे। तो देखो बिड कैसे निकलेगा, तो ये बिड निकालना है, तो ब्रिटिश पाउंड आईएनआर, तो देखो कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन देखो ध्यान से देखना, नहीं तो नहीं समझेगा। देखो ब्रिटिश पाउंड जीबीपी आईएनआर क्या निकालना है, पहला बिड निकालना है।
मतलब हम लोग को जीबीपी आईएनआर चाहिए, तो अपने पास क्वेश्चन में है क्या जीबीपी आईएनआर? हम लोग को क्वेश्चन में नहीं दिया है, जीबीपी आईएनआर नहीं दिया है, तो कैसे निकालेंगे? तो जो डेटा दिया है ना वो लेने का। अब ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनना, नहीं तो नहीं समझेगा। सबसे पहला जो हम लोग को निकालना है वो जीबीपी आईएनआर निकालना है। जीबीपी पहला दिया है कि नहीं दिया है? तो जीबीपी पहला है ना, तो जीबीपी पहला है ऐसा अपने पास क्वेश्चन में है क्या? तो देखो ये वाला है जीबीपी यूएस डॉलर, है ना, तो पहला ये लिखने का। तो जीबीपी यूएस डॉलर बिड, तो बिड मतलब पहला वाला रेट ये वाला आएगा 1.6500। आया समझ में? फिर दूसरा क्या बोलता है? आईएनआर, आईएनआर सेकंड है ना, तो आईएनआर से रिलेटेड देखो सेकंड वाला इधर दिया है यूएसडी आईएनआर। आ रहा है समझ में? तो उसका यूएसडी आईएनआर लिखेंगे। तो यूएसडी आईएनआर का बिड क्या है? 70.1500, ये वाला। अब बोलेंगे सर ऐसे क्यों लिखा, उल्टा नहीं, मतलब वाइस वर्सा नहीं लिख सकते? नहीं, क्यों नहीं लिख सकते? हम लोग को पहला क्या चाहिए? ब्रिटिश पाउंड चाहिए और बाद में आईएनआर चाहिए ना, तो पहला ब्रिटिश पाउंड ही आना चाहिए, तो इसलिए ब्रिटिश पाउंड को पहले लिखा, और आईएनआर बाद में आना चाहिए इसलिए आईएनआर को बाद में लिखा। अब इसका मतलब क्या है? देखो ये जो ऐसा ये लाइन दिया है ना, इसका मतलब आप अगर मैथ्स में पढ़ते तो डिवाइड होता है, तो ब्रिटिश पाउंड डिवाइड बाय, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ब्रिटिश पाउंड डिवाइडेड बाय डॉलर मल्टीप्लाई बाय यूएस डॉलर डिवाइडेड बाय आईएनआर। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, जी डिवाइड बाय यू मल्टीप्लाई बाय यू डिवाइड बाय आई, यही लिखा है। तो देखो ना यू यू कट जाएगा ना, कट गया कि नहीं कट गया? बचा क्या? ब्रिटिश पाउंड और आईएनआर, तो ये देखो ये बच जाएगा, ये दोनों बच जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आया समझ में? अब इसको अमाउंट में डाल देंगे, तो जीबीपी यूएस डॉलर बिड का रेट कितना दिया है? 1.65, तो 1.65 मल्टीप्लाई बाय यूएस डॉलर आईएनआर का बिड कितना दिया है? 70.1500, तो ये वाला ले लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आएगा 115.7475। यहाँ तक समझ जाओ कि नहीं समझा? समझा ना? अब उसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, जैसे बिड निकाला है, अब निकालेंगे हम लोग को आस्क, तो वही सेम फॉर्मेट लिखना है। ये जो फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला सेम फॉर्मूला लिखना है, बिड की जगह पे क्या लिख देंगे? आस्क। तो देखो आ जाएगा जीबीपी आईएनआर आस्क इज इक्वल टू जीबीपी यूएस डॉलर आस्क मल्टीप्लाई बाय यूएस डॉलर आईएनआर आस्क। तो देख लेने का जीबीपी यूएस आस्क कहाँ पे है, तो ये वाला है, तो इसका आस्क रेट दिया 1.6600, और यूएसडी आईएनआर का आस्क कितना दिया है? तो यूएस डॉलर आईएनआर का आस्क दिया है 70.1600, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 1.6600 मल्टीप्लाई बाय 70.1600। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 116.4656। आया समझ में? समझा ये कि नहीं समझा? एकदम सिंपल है, सिर्फ एक सिंपल सा मैथ्स लगाना। तो एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब इसको जैसे ये फॉर्मेट यहाँ पे लिखा है, इस फॉर्मेट में लिख देंगे। तो ब्रिटिश पाउंड आईएनआर, तो ये देखो 115 ये वाला अमाउंट, और 116.46 ये वाला अमाउंट, ये फॉर्मेट में लिख देंगे, एंड दैट इज़ योर आंसर। आया समझ में? तो दिस इज़ द केस, बहुत सिंपल है, एक दो बार देखेंगे तो आपको इसको समझ में आ जाएगा।